राजदीप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे टेक साइंस विद विजन परी। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन कंपोनेंट। सो लेट्स स्टार्ट। कंपोनेंट्स को समझने से पहले आइए हम ब्रेन के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ब्रेन जो होता है आपको पता होगा हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। ये 20% ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है हमारी बॉडी में एंड आपको पता होगा ये आपकी बॉडी को भी कंट्रोल करता है एंड आपको पता होगा ये आपकी बॉडी में सिग्नल्स को न्यूरॉन्स के थ्रू भेजता है। ये मैंने आपको मेरी एक वीडियो में भी बता रखा है, एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब आइए हम कंपोनेंट्स पे चलते हैं। देखिए पहला कंपोनेंट होता है सेरिब्रम। जो सेरिब्रम होता है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है आपकी ब्रेन का। सेरिब्रम के टोटल 3 सब कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दूसरा होता है हेमिस्फेयर्स, तीसरा होता है लोब्स। देखिए जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वो सबसे आउटर लेयर होता है आपके सेरिब्रम का, आपके ब्रेन का भी आप बोल सकते हैं। ओके, ये आपके बड़े बड़े फंक्शंस को यू कैन से थिंक फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे हो सकता है आपका थॉट हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगा एंड वॉलेंट्री मसल मूवमेंट भी हो जाएगा। दूसरे पे अगर हम चले तो दूसरा होता है हेमिस्फेयर्स। आपका जो सेरिब्रम होता है ना उसे लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर्स में वो डिवाइडेड होता है। जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है वो पूरे आपके राइट हिस्से को कंट्रोल करता है एंड जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है वो आपके राइट साइड को कंट्रोल करता है। ऑपोजिट बोल सकते हैं, ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। अगर हम लास्ट वाले पे चेक जो कि होता है लोब्स में आपके एक हेमिस्फेयर में 4 लोब्स होते हैं। पहला होता है फ्रंटल लोब, दूसरा होता है पेराइटल लोब, तीसरा होता है आपका टेम्पोरल लोब एंड चौथा होता है ऑक्सीपिटल लोब्स। दूसरा होता है आपका सेरिबेलम। जो सेरिबेलम होता है वो सेरिब्रम के एकदम नीचे प्रेजेंट होता है। सेरिबेलम का क्या काम होता है? देखिए सेरिबेलम का काम होता है आपकी बॉडी में मसल मूवमेंट को इम्प्लीमेंट करना एंड आपकी बॉडी में पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करना। दोस्तों जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो होता है डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन के भी फीचर्स होते हैं, हम इसकी आगे बात करेंगे। इसके 3 सब कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है थैलेमस, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस एंड तीसरा होता है इपिथैलेमस। देखिए जो थैलेमस होता है वो सिग्नल्स भेजता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जिसमें सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स होते हैं। दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपके वाइटल बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करता है जिसमें हंगर, थर्स्ट, स्लीप एंड आपका टेम्परेचर कंट्रोल आता है। तीसरे की अगर बात करें जो इपिथैलेमस होता है वो क्या करता है, उसमें पाइनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि आपके स्लीप पैटर्न को रेगुलेट करता है। जो चौथा होता है वो होता है ब्रेन स्टेम। जो ब्रेन स्टेम होता है वो आपके ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट करवाता है। देखिए इसके अंदर 3 सब कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है मिड ब्रेन, दूसरा होता है पॉन्स, तीसरा होता है मेडुला ऑब्लिंगुएटा। देखिए जो पहला होता है ना मिड ब्रेन, उसका काम होता है आपकी बॉडी में आई विजन को इम्प्लीमेंट करना, आई मूवमेंट को इम्प्लीमेंट करना, हियरिंग को इम्प्लीमेंट करना एंड बॉडी मूवमेंट को इम्प्लीमेंट करना। देखिए जो दूसरा होता है ना पॉन्स, इसका काम होता है आपकी बॉडी में सेरिब्रम और सेरिबेलम को सिग्नल पहुंचाना जिसमें स्लीप एंड रेस्पिरेटरी फंक्शंस को आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम तीसरे वाले पे बोले जो आपका मेडुला ऑब्लिंगुएटा है, इसका काम होता है आपकी बॉडी में ऑटोनॉमिक फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करवाना जिसमें आपका हो जाएगा ब्रीदिंग, पल्स रेट, हार्ट रेट। देखिए जो 5th वन होता है वो होता है लिम्बिक सिस्टम। जो लिम्बिक सिस्टम होता है इसका काम होता है, ये एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर होता है। इसका काम होता है कि इसका काम अगर मैं बोलूं तो इमोशन फॉर्मेशन एंड मेमोरी फॉर्मेशन का होता है। इसके 3 सब कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए ओके, इसका पहला कंपोनेंट होता है एमिग्डाला, दूसरा कंपोनेंट होता है हिप्पोकैम्पस, तीसरा कंपोनेंट होता है सिंगुलेट गायरस। देखिए जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है इसका काम होता है प्रोसेसेस इमोशन और जो हिप्पोकैम्पस होता है ना इसका काम होता है मेमोरी फॉर्मेशन का। एंड अगर तीसरे वाले का बोले सिंगुलेट गायरस का भी यही काम हो सकता है एक टाइप से अगर आप बोले इमोशन फॉर्मेशन। जो 6th वाला होता है वो होता है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया का काम ये होता है मूवमेंट रेगुलेशन में एंड प्रोसीजरल लर्निंग में।
अगर हम सेवेंथ वाले की बोले, एकदम लास्ट वाला, उस वो होता है वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स एक टाइप से फ्लूइड फिल्ड कैविटीज होती हैं जो कि सीएसएफ को प्रोड्यूस करती है, जो कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ये जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ये एक साथ काम करते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, एंड अगर एक भी इसमें कंपोनेंट ना हो तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यही था आज की वाली वीडियो में। लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।